नमस्कार, आप देख रहे हैं TVI 24 न्यूज। औरंगाबाद के नवीनगर में रविवार दोपहर आयोजित एनडीए विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ा हंगामा देखने को मिला। टिकट को लेकर दो दावेदार नेता मंच पर ही भिड़ गए। पूर्व विधायक और पूर्व सांसद वीरेंद्र कुमार सिंह और जदयू के वरिष्ठ नेता संजीव कुमार सिंह के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप हुआ। इस दौरान नीचे बैठे कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे माहौल गर्मा गया। दरअसल मंच पर पहले से मौजूद पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह को आपत्ति हुई जब संजीव सिंह ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और उनके समर्थक लगातार संजीव सिंह जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इससे गुस्साए पूर्व विधायक का चेहरा तमतमा गया और कुछ देर के लिए माहौल पूरी तरह बिगड़ गया। हालांकि मंच संचालन कर रहे नेताओं ने बीच बचाव कर संजीव समर्थकों को उनकी सीट पर बैठाया, तब जाकर कार्यक्रम आगे बढ़ सका। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे ही जदयू नेता सुरेंद्र सिंह ने अपने भाषण में पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह की तारीफ की, संजीव समर्थक फिर भड़के और नारेबाजी करने लगे। इस पर पूर्व विधायक खुद संजीव सिंह के पास पहुंचे और उन्हें कड़े शब्दों से खड़ी खोटी सुना दी। स्थिति बिगड़ती देख भाजपा जिला प्रभारी त्रिविक्रम नारायण सिंह और लोजपा रामविलास जिलाध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू सिंह ने मोर्चा संभाला और दोनों नेताओं और समर्थकों को शांत कराया। आखिरकार कार्यक्रम तो पूरा हुआ, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पूरे सम्मेलन में नारे सिर्फ संजीव सिंह के पक्ष में गूंजते रहे, जबकि पूर्व विधायक के पक्ष में कोई नारेबाजी नहीं हुई। इसे कार्यकर्ताओं की नाराजगी और संजीव सिंह के प्रति झुकाव का संकेत माना जा रहा है। और उनकी भ्रिकुटियां तनी हुई थी, आखिर क्या अरे वो अभिभावक है, सब कार्यकर्ता जोश में इतना नीतीश कुमार और एनडीए सरकार को बनाने में इतना जोश में है कि भाई जो आया उत्साह में, जिसके समर्थन में जो आता है नारा लगी, कोई खराब बात है ही नहीं। लोकतंत्र के खूबसूरती हमको बोल रहे थे कि तनी सुनने लीजिए भाषण, उन लोग को थोड़ा शांत करा। नहीं, वो अभिभावक है उनका, भाई कुछ भी होगा तो आदेश हम लोग को है, उनसे नहीं ना घबरा गए थे। कुछ नहीं, वो सोच रहे थे कि जो अतिथि आए हैं शांति से सुने और मैसेज एक जाए कि भाई हम लोग सब एक है। एक अनार और 100 बीमार रहता है। तो हमारे प्रभारी जी हैं, तो हम इतना झेले, मान लिए हम लोग के आपस में लग रही, इनको तो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना है। और 10-10 बजे रात तक कि टेंट पंडाल लगवा रहे हैं, इनको तो नहीं चुनाव लड़ना था। ये प्रभारी थे, बैठे बैठे आदेश देते सब, लेकिन प्रतिदिन नियमित रूप से हमारे ऐसे प्रभारी आज तक नहीं बने जो रात दिन एक करके हम लोग को यहाँ से हम मंशा रखते हैं कि भाई हमको भी मौका मिलता तो हमको ज़्यादा टेंट पंडाल में रहना चाहिए था। लेकिन मतलब हमारा काम ही हल्का किया, इसलिए विशेष रूप से राजू जी जो प्रदेश के सचिव हैं और जिला के समन्वय कोऑर्डिनेटर, अभी ओबरा में विधानसभा होना है, रफीगंज में होना है, पूरा जिला में इनको कराना है और सबको देखते हुए नवीनगर में ज़्यादा समय दिए। इसके लिए बिंदा चंद्रवंशी, अरुण शर्मा जी और हमारे राजू जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। 5 दल है, 5 भाई है, तो आपस में लगता है कि एक परिवार है तो उसको ज़्यादा मान रहे हैं, हमको कम मान रहे हैं, लेकिन उतना ही तक रहता। हम लोग का कोई मतभेद थोड़ा कार्यकर्ता में हो सकता है, हम लोग में मनभेद कभी नहीं हो सकता है। एनडीए का जो भी उम्मीदवार जिताऊं उम्मीदवार इस बार लड़ाई जाएगी पार्टी द्वारा। यहाँ उम्मीदवार का चयन नहीं हो रहा था, एक सीट हम लोग हारे हैं, तो सूद माल जोड़ के बदला हम लोग दुगना मत से जीत के लेंगे। और यहाँ हम मांग करेंगे प्रभारी और सरकार से कि ऐसा उम्मीदवार दें जो जनता के दुख सुख में साथ रहे, और युवा शक्ति को एक बार जरूर नवीनगर से मौका मिलना चाहिए, ऐसा मुझे मांग है। इसमें वीरेंद्र बाबू कहे थे कि मेरा अंतिम चुनाव होगा, लेकिन अब वो इनकार कर रहे हैं कि हम कहबे नहीं। अरे राजनीति में बयानबाजी का कोई महत्व विशेष हम लोग नहीं समझते हैं। हर लोग बेड पर भी रहता है तो चाहता है कि हम चुनाव लड़ें, और मांगना कोई खराब बात नहीं है। लेकिन विपक्ष का उम्मीदवार हमारा युवा को गुमराह करके जिस तरह से वोट ले लिया, उसी पैटर्न पर हम लोग भी मंथन कर रहे हैं कि जहां विपक्ष का जैसा उम्मीदवार है, एनडीए परिवार को गुमराह करके उसमें सेंधमारी न करे, हम ऐसा उम्मीदवार दें कि नीतीश कुमार और एनडीए सरकार के विकास पर उसके घर में सेंधमारी करके 20-30% हम लोग लें,
और अगर जिता उम्मीदवार यहाँ से अच्छा उम्मीदवार दिया जाएगा तो राजद उम्मीदवार का जमानत जब्त हो जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। 6 की 6 सीट।